हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए विज्ञान का पेपर, साइंस का 100 नंबर का पेपर, 3.25 घंटे का समय। ठीक है ना, बहुत ही शानदार पेपर आया। कहने का मतलब जो हमने पढ़ा बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आए आपके लिए। साइंस की एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं, छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के वीडियो अपलोडेड है। 10-10 मिनट 5-5 मिनट के, अगर आप वो देख लेते हो तो उनसे बाहर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। जिन जिलों में अभी साइंस का पेपर हो चुका है, ठीक है, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि उनको कितनी हेल्प हुई उनसे, ठीक है ना। और बाकी बच्चे जो इनके अभी होने वाला है, जिन जिलों में साइंस का पेपर होने वाला है, उनके लिए 4-5 ऐसे और पेपर आएंगे जिनसे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके शानदार पेपर होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देखेंगे कि आपके पेपर जिन बच्चे जो दे के आ चुके हैं उनके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आपके सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का ये पेपर अपना। ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने लिए था, रसोई घर में खाना बनाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी? एलपीजी। एकदम करेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है ना। लोह आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe होता है। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, मतलब ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, एक भी ऐसा नया क्वेश्चन बना ही नहीं है। ठीक है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, शक्ति ग्रह। ठीक है ना। रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। अगला पूछा है जिम्नोस्पर्म पादप है, यहाँ पे मार्शिल या नहीं ये करना था। साइकस और पाइनस ये होते हैं अपने किसके, जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होता है अपना? साइकस। जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। मनुष्य की सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की पराश क्या होती है? मतलब हूबहू क्वेश्चन है, यही एमसीक्यू में सुबह करवाया था और अगले 2 घंटे बाद पेपर में यही आ गया। कहने का मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारे लिए था कि एड्स का रोग का कारण क्या है? तो ये HIV वायरस होता है। ठीक है। जैव मंडल का जैविक घटक, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि मृदा जल वायु ये सभी अजैव घटक है। अजैव घटक कहने का मतलब ये सांसें वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अजैव घटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत दूध से संबंध है, यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो चावल। ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है ना। वह अवस्था जब वस्तु का भार शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भारहीनता। क्या कहते हैं? भारहीनता। ठीक है ना, एकदम करेक्ट आंसर होगा भारहीनता। अब देखिएगा, ये जो पेपर अभी तक हमने किया ना, इसमें से जो पीछे 4 पेपर अपलोड किए जा चुके हैं और 4-5 आपको और मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल मिले जुले क्वेश्चन है, सारे सेम टू सेम आ रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए इन पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चे ये साइंस का पेपर दे के आ चुके हैं उनके लिए भी बाकी सब्जेक्ट के पेपर अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में ढूंढने की कोशिश करिए, आपको हर चीज़ मिल रही है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारहीनता हो जाएगा। ठीक है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। बिल्कुल सही है, mgh ऐसे लिखना था, m कैपिटल नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, mgh होगा। ठीक है। अगला देखिए, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। एकदम सही, आवर्ती। ठीक है ना। फिर है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है, देखिए पृथ्वी की 4 परतों में बांटा गया पृथ्वी को। ठीक है ना। इस प्रकार के इनकी 4 लेयर बांटा गया, 4 लेयर, लेकिन अभी हैं 5 लेयर, एक और ढूंढ लिए। लेकिन अपने को सबसे कौन सी पूछी है? सबसे बाहरी पूछी, ये ऊपर वाली, तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ठीक है ना, ये कहा जाता है इसको। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ब्रह्मांड के 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो 5 तत्व ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और वायु है और एक और कौन सा? आकाश। ठीक है ना, ये 5 है। ठीक है ना। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसकी तुलना किससे की गई थी? थॉमसन ने तरबूज से की थी तुलना। ठीक है ना, कि तरबूज में जैसे बीज होते हैं उस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा उसने बताया था। ठीक है ना। पूरा नाम, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सहवन उत्तकों के नाम लिखिए। सहवन उत्तक ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं। सहवन उत्तक ध्यान रखिए। सहवन उत्तक पूछे हैं जो सहवन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल का करते हैं, फ्लोएम जो होता है भोजन का करते हैं। ठीक है ना, बात कर चुके हैं डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है ना।
मानव में पेशीय कोशिका का कार्य क्या होता है? पेशीय कोशिका मानव को गति करने में मदद करती है, तो गति के लिए जरूरी कौन सी है? पेशीय कोशिकाएं। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों के 2 उदाहरण दीजिए जो एक बीजपत्री होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें एक केला लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्याज भी एक बीजपत्री होता है, ठीक है, लहसुन भी होता है, ठीक है ना, 2 उदाहरण चाहिए थे, ठीक है ना। दाब का सूत्र, दाब का सूत्र बिल्कुल हूबहू जैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा। तो दाब क्या होता है? दाब बराबर बल बट्टे, ऊपर बल लिखेंगे और नीचे लिख देंगे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। अगला देखते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अगर सूत्र पूछ ले तो 1/2 mv², ठीक है ना, ये होता है। अगला देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं और यांत्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। संक्रामक रोग वे रोग जो एक दूसरे से आदमी में फैलते हैं, ठीक है ना, संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक कहते हैं, ठीक है। पेप्टिक व्रण रोग का कारण बताइए। देखिए पेप्टिक व्रण एक रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो रोगण होता है ना, ये साइड इफेक्ट, दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी होता है। और ये हेलीबैक्टर, ध्यान रखिए, क्या? हेलिकोबैक्टर, एक जीवाणु होता है बैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलेरिया, पाइलेरिया बैक्टीरिया से ये होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? अपने आमाशय को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। फिर खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल पूछिए, बचपन से करते आ रहे हैं, खरीफ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपको तो 2-3 उदाहरण लिखने थे, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पदार्थ की ठोस अवस्था के 3 विशेषता बताइए कि कण पास पास में होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, आकर्षण बल तेज होता है, ठीक है ना। भौतिक रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे ढंग से करवाया हुआ था, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिश्र धातु होगी, मिश्र क्यों किया जाता? ताकि लंबे समय तक चल सके, जंग नहीं लगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाए उनकी, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखिए, किसके लिखने रासायनिक सूत्र, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और फिर बोला क्या है कि परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु, ठीक है, और लिखिए। फिर यौगिकों के रासायनिक सूत्र और सरल उत्तक जटिल उत्तक में अंतर, ठीक है, ये सारे करवाए हुए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन आप जानते हैं एक सदिश राशि है, ठीक है ना। और औसत वेग होता है v+u/2 और चाल जो है एक अदिश राशि। ऐसे आपको मिलान करना था। बंदूक से गोली दागने पर कंधा पीछे क्यों हट जाता है? तो ध्यान रखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर गति करती है, जिसके कारण कंधा पीछे हट जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अच्छे ढंग से करवाया हुआ है, ठीक है ना। ये तो हूबहू क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। कहने का मतलब आप एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए, बस इतना ही कीजिए, ठीक है ना। 60 वोल्ट का लट्टू है, चलो साहब 60 वोल्ट का लट्टू है, ठीक है, 10 घंटे जल रहा है, जलने दीजिए, और 30 दिन तक जल रहा है, ठीक है। अब किलोवाट में इसकी ऊर्जा निकालिए, नीचे 1000 लिख दीजिए, किलोवाट 0 से 0 0 से 0 0 से 0 सारे खत्म, ऊपर कौन बचा? 36 18, तो 18 यूनिट, मतलब किलो। आंसर आया एकदम करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछा था, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल प्रदूषण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। यौगिकों के द्रव्यमान परिकलित करने का, ये अब आप अगर पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं इनके आंसर बताता हूँ आपको। कैल्शियम, आपने कहा कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, ठीक है। क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है याद रखना पड़ेगा, 35.5। और क्लोरीन का अणु कितना यहाँ पे 2, तो 35.5 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 35 35 70 और आधा आधा 71 ये हो गए, प्लस 40 ये हो गए, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे तो उत्तर आएगा 111 U। जिसने ये लिखा उसका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, द्रव्यमान मिल गया। अब दूसरा देखिए अपने NHO3, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? आपने कहा नाइट्रोजन होता है साहब अपने कितना, नाइट्रोजन होता है 14 और 14 द्रव्यमान होता है इसका। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन के अणु हैं यहाँ पे 3, तो 16 हो गए 48 और ये दोनों मिला के हो गए 15। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए, 5 6 13 हासिल के 1 6 63, तो 63 U जिसके आंसर आए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने साहब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन आता है नंबर कौन से 8 पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर चुके हैं, इसलिए KLMN शेल बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का क्या होगा, तो एल्यूमिनियम पता करिएगा आता कौन से नंबर पे है, तो आपने कहा ये 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
ये ऐसे याद नहीं हुए हैं। 9th क्लास में जब थे, 9th में सिलेबस में थे, एक सर ने बहुत पीटा था, इसलिए बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आपको याद करने पड़ेंगे ताकि 10th में भी आपको यही चीज़ें मिलने वाली, इसलिए अभी से बेहतरीन तैयारी में जुट जाइए। आपको 30 तक एकदम जैसे फ्लुएंट और जैसे सीक्वेंस में मैंने अभी बोले वैसे आपको आने चाहिए, ठीक है। कोई सपने में उठा के पूछे तो भी आपको ये आने चाहिए। तो एल्यूमिनियम कौन से 13 नंबर पे आता है, तो देखो पहली सेल में ये 2 बैठा है, अगली में 8 बैठा है, और अब बच कितने, 3 बच रहे हैं, इसमें 3 बैठा दी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नंबर पे, तो इसके क्या होगा, 2, 8 और 2 हो जाएगा बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा आपने से कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या होगा, कौन सा नंबर पे आता है, हमने कहा कैल्शियम अपने आता है 20 नंबर पे। तो 2, 8, 10 हो गए, फिर 8 बैठेंगे, फिर 2 बैठेंगे, ये होगा इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इस टाइप से किए होंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो आप कह सकते हैं, बोल रहा हूँ तो भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके सारे पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अगला देखिए, प्लांटिंग जगत के, मोनेरा जगत के लक्षण और विशेषताएं अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हूबहू क्वेश्चन आप अभी भी अब अपने चैप्टर नंबर 8 और 9 इनमें जाके देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सेम टू सेम मिल जाएगा, जिसमें आपको यू वी प्रारंभिक विरामावस्था शुरू की यू बराबर 0 लेना है, ठीक है ना। और 1 मिनट टाइम आपको दे रखा है, टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकंड, सेकंड में चेंज कर देंगे क्योंकि त्वरण मीटर प्रति सेकंड होता है, जो मीटर पर सेकंड होता है वो त्वरण होता है, 0.1 आ जाएगा इसको उत्तर। अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, चाल निकालनी थी और दूरी निकालनी थी, निकाल सकते हो आसानी से। पादप कोशिका के नामांक चित्र, कोशिकांग, ये बहुत ही आसानी से करवाया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम आने वाला उसका वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना। कोशिका, केंद्र कोशिका के कोई 4 कार्य बताइए, लिख सकते हैं। विभाजन देख सकते हैं आप, इनमें अंतर पड़ा है, जैव विविधता, सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है ना। आपकी तैयारी सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें संवेग परिवर्तन की दर और त्वरण, तो सबसे पहले त्वरण को मिला देते हैं, ये इससे मिला दिया त्वरण को, ठीक है। m1v1 ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये इससे मिला देंगे, ठीक है ना, 5वें से ये मिला दिया। अगला संवेग परिवर्तन है, वो संवेग परिवर्तन ये 10 से इससे मिल जाएगा, और पहला जो है ये अपने इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये कर लेना था, ठीक है ना। न्यूटन के गति के पहले और तीसरे नियम को उदाहरण देकर समझाइए, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। जड़त्व का पहला नियम, तीसरा हर क्रिया की प्रतिक्रिया वाला नियम है। आराम से पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पेपर करिए, कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए, ऐसे कैसे पेपर और चाहिए तो लिखिए, क्योंकि खूब सारे पेपर हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन तरीके के पेपर हैं, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी ये सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।